Brought to you by Vari Solar. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक प्रमुख चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। इनमें से 6 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इसके अलावा सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों को 301 सैन्य अलंकरण से सम्मानित करने की भी मंजूरी दी गई है। सैन्य अलंकरण सम्मान के तहत मिलने वाले विशिष्ट सेवा मेडल में 135 लोगों के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी का भी नाम शामिल है। विशिष्ट सेवा मेडल उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने गैर युद्ध भूमिकाओं में रहते हुए भी सेना की कार्यक्षमता और तैयारियों को मजबूत किया हो। यह सम्मान सेना में लंबे समय तक दी गई विशिष्ट सेवा, नेतृत्व और अहम जिम्मेदारियों के लिए दिया जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी को देश भर में पहचान तब मिली जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से प्रेस को सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी थी। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका शांत रवैया, सधी हुई भाषा और पेशेवर अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था। जिन 70 सशस्त्र बल कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान हुआ है, इनमें 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र जिसमें 1 मरणोपरांत है, 1 बार 2 सेना मेडल वीरता, 44 सेना मेडल वीरता जिसमें 5 मरणोपरांत हैं, 6 नौसेना मेडल, 2 वायुसेना मेडल शामिल हैं। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी कुल 301 सैन्य सम्मान देने की मंजूरी दी गई है। इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 9 युद्ध सेवा मेडल, 2 बार 2 सेना मेडल विशिष्ट सेवा के लिए, 43 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल और 14 वायुसेना मेडल, साथ ही साथ 135 विशिष्ट सेवा मेडल और 2 BRDB मेडल शामिल हैं। BRDB का मतलब बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड। कई सैनिकों को मेंशन इन डिस्पैचेस से भी सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन जवानों को मिले हैं जिन्होंने ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन हिफाजत, ऑपरेशन ऑर्किड और ऑपरेशन मेघदूत जैसे अभियानों के साथ साथ राहत बचाव और मेडिकल इवैक्यूएशन मिशनों में भी अपनी भूमिका निभाई है। अब आपको कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी बता देते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के कोर ऑफ सिंगल से जुड़ी हुई हैं। महज 35 साल की उम्र में उन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। मार्च 2016 में वे एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। यह अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 था, जिसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास माना जाता है। कर्नल कुरैशी ने 2001 में संसद हमले के बाद हुए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पंजाब बॉर्डर पर भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह भारतीय सेना का एक प्रमुख चेहरा बनकर सामने आई। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस आयोजन के दौरान कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन एयरफोर्स अधिकारी से अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया। वे जून 2025 में नासा के प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय थे। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिंबॉलिक तौर पर अशोक चक्र दिया गया। ये सभी 70 गैलेंट्री अवार्ड और 301 सैन्य अलंकरण सम्मान राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से आयोजित होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।